Morning everyone, welcome to Gyan Mimamsa. This is our sixth video in the environment series. In this video we will discuss about two international coalitions or international mechanisms for climate change and carbon reduction. One is First Movers Coalition and second is Carbon Border Adjustment Mechanism. फर्स्ट मूवर कोalition इट इज़ अ प्रोग्राम, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने COP26 जो ग्लासगो में हुई थी 2021 में, उसमें इन्होंने लॉन्च किया था. बेसिकली इसका टारगेट क्या है? टू बेसिक जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनको इसने क्लीन अप करने का इनका टारगेट है. और इसमें इसके अंदर इन्होंने 7 सेक्टर्स को टारगेट किया अभी तक. एल्यूमिनियम सेक्टर, एविएशन सेक्टर, केमिकल सेक्टर, कंक्रीट सेक्टर, शिपिंग, स्टील एंड ट्रकिंग, ये 7 सेक्टर्स हैं. इनको टारगेट किया है टू क्लीन अप. ठीक है, दीज सेक्टर्स, ये जो 7 सेक्टर्स हैं, दीज आर करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन. बहुत ज़्यादा होता है और जो कि बहुत ज़्यादा राइज हो सकता है अप टू 50% बाई 2050. सो दिस इज द मेजर रीजन टू फॉर दिस कोalition. फर्स्ट मोर्स कोalition, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है किसका इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, एम क्या है? टू क्रिएट अर्ली मार्केट्स फॉर क्लीन टेक्नोलॉजीज थ्रू पॉलिसी मेजर्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट. तो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस. पॉलिसी मेजर्स लाएंगे, मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का इसमें अमेलगमेशन रहेगा. कोalition मेंबर का जो है ये क्या कमिट कर रहे हैं? परचेज करेंगे कुछ चीज़ें आउट ऑफ दो सेक्टर, 7 सेक्टर, वहाँ से उन कंपनी से, उन सप्लायर से जो कि नेट जीरो या नियर जीरो कार्बन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इवन कॉस्टली रहेंगी. तो कोalition के जितने भी मेंबर हैं कमिट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? खरीदेंगे ऐसे इंडस्ट्रियल मटेरियल, ऐसे सप्लायर से जो नियर जीरो या जीरो कार्बन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इवन द कॉस्ट में बी हायर. ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मेंबरशिप की बात करें तो करंटली इंडिया, डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन एंड यूके एंड यूएस. ठीक है, 1 2 3 4 9 मेंबर्स हैं करंटली. इंडिया, डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, इट इज ऑल्सो ओपन फॉर कॉर्पोरेट्स एंड अदर मेंबरशिप. तो इसमें जैसे मैंने बताया था, पॉलिसी प्लस प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप है. तो ये 9 कंट्रीज अभी, और प्लस लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, मोर देन 50 कॉर्पोरेट्स आर इन्वॉल्व. इंडिया, जापान एंड स्वीडन हैज ऑल्सो ज्वाइन द स्टीयरिंग बोर्ड ऑफ द कोalition. ठीक है, ये 3 कंट्री इन्होंने स्टीयरिंग बोर्ड को भी ज्वाइन किया. तो इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द स्टीयरिंग बोर्ड ऑफ द फर्स्ट मोर्स कोalition. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. Which of the following statement is correct about First Movers Coalition? It is a global initiative aimed at decarbonizing the heavy industry and long distance transport sectors. It was launched by India and the World Bank at COP26. It is a flagship public-private partnership to clean up most carbon-intensive sectors. ठीक है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा. तो कमेंट बॉक्स में जब आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD में से और क्वेश्चन नंबर 2 ABCD में से दोनों आंसर कीजिएगा. नेक्स्ट इज सेकंड टॉपिक फॉर टुडे इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ऑल्सो नॉन एज द कार्बन बॉर्डर टैक्स. ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है और रिसेंटली इंडिया ने इसको अपोज भी किया है ड्यू टू वेरियस रीजंस. उन रीजंस के बारे में हमें प्रीलिम्स में ज़्यादा मतलब नहीं है. ठीक है, तो मोस्टली क्या है, यूरोपियन यूनियन का ये मैकेनिज्म है. ये क्या है, कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को टैक्स करेगा. कौन कौन से हैं? मोस्टली आयरन एंड स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम 2026. तो ये लेटर स्टेज पे इसको पेनलाइज करना या टैक्स लगाना शुरू करेगा. इट एम्स टू एलिमिनेट द डिफरेंस इन कार्बन प्राइस पेड बाय कंपनीज सब्जेक्टेड टू ईयूज एमिशन. ठीक है, डिफरेंट जो भी है. अब क्या होता है, जो आउटसाइड ईयू कंपनीज है, ईयू के अंदर कार्बन प्राइस ज़्यादा है. ठीक है, और ईयू आउटसाइड ईयू जो कंट्रीज हैं, आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ द ईयू, वहाँ पे कार्बन प्राइस कम होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सस्ती होती हैं. तो इसको एट पार लाने के लिए कार्बन प्राइस पेड बाई जितनी भी कंपनीज हैं, इट विल बी बेस्ड ऑन द ईयूज एमिशन नॉर्म्स के ऊपर है. इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज. तो ईयू का प्लान है, इस नाम याद कर लीजिए, फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज. ईयू का प्लान है. इसका मेन मकसद क्या है इस प्लान का? GHG एमिशन टू रिड्यूस GHG एमिशन एटलीस्ट 55% बाई 2030 एज कम्पेयर टू 1990 लेवल्स. तो 1990 का लेवल है, उससे 55% तक GHG एमिशन को कम करना है. दिस इज फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज ऑफ EU. तो ये भी पूछा जा सकता है किसका इनिशिएटिव है? EU का. ठीक है, कैसे वर्क करेगा ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ऑल्सो नॉन एज कार्बन बॉर्डर टैक्स? अब
जैसे मैंने बताया प्रोड्यूसर आउटसाइड ईयू है, ये किसी डिक्लेरेंट के हेल्प से सर्टिफिकेट को बाय करेंगे, ठीक है। और जो नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, ईयू की जो कंट्रीज हैं उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो उनको सर्टिफिकेट सेल करेंगे। किस चीज़ के लिए? बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अभी ऊपर बताए थे, जो इन सर्टिफिकेट से उनको खरीदना पड़ेगा। क्यों? टू कॉम्पनसेट फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सीमेंट है, स्टील एंड आयरन है, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज हैं। तो ये काइंड ऑफ कस्टम ड्यूटी हो जाएगी, काइंड ऑफ, नॉट अ कस्टम ड्यूटी, ईयू के बॉर्डर पे, ताकि ये जब ये परचेज करेंगे तभी ये जो है ईयू के मार्केट में एंटर कर पाएंगे इनके प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और कार्बन बॉर्डर टैक्स imposed by EU. So question for this: carbon border adjustment mechanism was recently seen in the news. Consider the following statement regarding the mechanism. It is European Union plan to tax carbon intensive products. It is part of Fit for 55 in 2030 package, aiming to reduce greenhouse gas emission by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels. India has supported CBM as it will help gain green investment through rebates. Which of the following statements given are correct? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।